हेलो जीएस फार्मेसी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फार्मास्यूटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डोजेज फॉर्म को डिटेल्स में समझते हैं। तो यार एक्चुअली डोजेज फॉर्म होता क्या है? तो डोजेज फॉर्म मार्केट में जितने भी मेडिसिन हैं, टेबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स, सिरप के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, उसे हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। तो यार एक्चुअली डेफिनेशन देखते हैं। तो डोजेज फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल्स ड्रग प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर्म यूज। यानी कि मार्केट में जितने भी प्रकार के टेबलेट या फॉर्म, अलग अलग डोजेज फॉर्म के ड्रग या मेडिसिन उपलब्ध अवेलेबल हैं, उसे हम डोजेज फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यार डोजेज फॉर्म या फिर मेडिसिन दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे एपीआई और एक्सिपिएंट। तो यार एपीआई, तो आज आपको ड्रग और मेडिसिन के बारे में डिफरेंस आपको क्लियरली हो जाएगा जब हम नीड ऑफ डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम एपीआई जान लेते हैं। एपीआई क्या होता है? तो यार एपीआई जो होता है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, इसे ड्रग के नाम से भी जानते हैं। API or drug is the main part of the medicine that actually produce effect। यार जो API और ड्रग होता है वो मेन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप पैरासीटामोल की मार्केट में जो अवेलेबल है टेबलेट, तो ये 500 mg की है। तो यार 500 mg इसकी मूल्य या वेट नहीं है, इसकी जो इसमें है वो ड्रग यानी API जो है वो 500 mg का है। जो यानी कि जो एपीआई है वो आपको 500 mg का है इसमें, यानी कि एक्सिपिएंट इसमें अलग है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट एपीआई जो होता है वो मेन पार्ट मेडिसिन का होता है, एक्चुअली प्रोड्यूस इफेक्ट करता है। इट इज़ केमिकल कंपाउंड यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। यानी जो डायग्नोसिस, किसी भी डिसीज़ को डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यार अगर आप समझें कि इस टेबलेट के अंदर जो होता है तो हमें एक्सिपिएंट का क्या यूज होता है, तो चलिए हम आगे समझते हैं एक्सिपिएंट आखिर में क्या होता है। तो यार एक्सिपिएंट जो होता है, एक्सिपिएंट आर द इनर्ट फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट दैट आर यूज इन ड्रग फार्मुलेशन। डोजेज एक्सिपिएंट जो है तो वो इनर्ट यानी अक्रिय फॉर्म होता है, जो इंग्रेडिएंट है जो ड्रग फार्मुलेशन में यूज किया जाता है। इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द थेरेपेटिक एक्शन। यानी यह जो होता है तो न तो थेरेपेटिक क्रिया को न तो बढ़ाता है या फिर न ही घटाता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट एपीआई, ये जो एपीआई है न तो ये थेरेपेटिक एक्शन को घटाता है और न ही बढ़ाता है जो एक्सिपिएंट होता है। तो एग्जांपल जैसे प्रिजर्वेटिव, एपीआई में जैसे हम एक्सिपिएंट मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, etc। अनेक प्रकार के एक्सिपिएंट मिला जाते हैं। तो चलो हमें समझते हैं कि यार नीड ऑफ डोजेज फॉर्म यानी एक्सिपिएंट को क्यों मिलाया जाता है अपने मेडिसिन के अंदर। तो यार पहले देखते हैं टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज। तो जैसे यार अगर आप टेबलेट को 500 mg या 10 mg, एक मिनट, जैसे यार आप डोजेज फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको नीड ऑफ डोजेज फॉर्म की क्या आवश्यकता पड़ी। यानी कि डोजेज फॉर्म को जैसे आप समझते हैं तो जैसे किसी भी टेबलेट यानी 50 mg, 10 mg लेना बहुत सी कठिन बात होती है, यानी यार बहुत दिक्कत भरी बात होती है। तो इसलिए अगर इसमें हम एक्सिपिएंट मिला देते हैं, जैसे कि पाउडर या पाउडर में कन्वर्ट करके, जैसे आप इसको अत्यधिक मात्रा में कर देते हैं जिससे आप इसको एक्यूरेट डोज आपको प्राप्त हो जाता है, या फिर इसको हम लोग टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें लेने में आसानी होती है, यानी एक्यूरेट डोज हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन। एटमॉस्फेयर यानी कि किसी भी ड्रग को अगर वातावरण में छोड़ दिया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, तो वो यार ड्रग या मेडिसिन को या
डैमेज कर सकता है, यानी भी किसी भी प्रकार के जिस यूज के लिए वो ड्रग या मेडिसिन हमारे शरीर के लिए होगा वो न ये इफेक्ट करेगा, यानी डैमेज हो सकता है। इसी में थर्ड हम डाल देते हैं कि मास्किंग और डी मास्किंग टेक्स्ट एंड कलर्स। मास्किंग यानी यार रेपिड किसी भी चीज़ को छुपाना, जैसे किसी भी ड्रग का बहुत भद्दा सा कलर होता है, कलर ख़राब होता है और इसका स्वाद भी ख़राब होता है, तो इसलिए इसको अगर स्वाद यानी टेस्ट को अच्छा रखने के लिए इसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है और स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि उसको स्वाद टेस्ट अच्छा है, उसके कलर अच्छा है, इसलिए हम एक्सिपिएंट का यूज करते हैं किसी भी मेडिसिन के फार्मूलेशन में। तो चलिए इसी में टू प्रोवाइड लिक्विड डोजेस फॉर्म, यार किसी भी ड्रग को अगर आप जैसे ये ड्रग है, इसमें अगर आप सॉलिड बनाएंगे तो इसे टेबलेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर ये ड्रग है प्लस इसको लिक्विड इसमें एक्सिपिएंट बनाएंगे तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर इसे ड्रग को प्लस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, तो ये क्रीम में इसको आप कन्वर्ट कर सकेंगे। तो यार एक्सिपिएंट यूज करके हम अनेक प्रकार के ड्रग या मेडिसिन को कन्वर्ट करके हम अपने यूज में ले सकते हैं। फॉर इंसर्ट एंड ड्रग इनटू बॉडीज ऑफ और फेसिस, तो यार इसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे सपोजिट वाला चैप्टर आएगा उस चैप्टर में आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो यार क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डोजेस फॉर्म आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द बेसिस ऑफ द टू टाइप, यानी डोजेस फॉर्म जो होता है उसे दो बेसिस में, दो ही टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। तो यार चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहला आता है डोजेस फॉर्म को हमने क्लासिफिकेशन किया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम किस रास्ते से ड्रग को अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है तो यार चलिए इसे हम क्लासिफिकेशन ओनली 6 पार्ट में करते हैं। तो पहला है ओरल फॉर्म, दूसरा है रेक्टल फॉर्म, तीसरा है टॉपिकल, फोर्थ है पेरेंट्रल, फिफ्थ है नोजल, सिक्स है ऑप्थेल्मिक। तो यार चलिए इसके भी पार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि ओरल के हो गए, पहला है टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, पाउडर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ओरल के अलग अलग टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, पाउडर इत्यादि को अलग अलग फॉर्म में हम जो होता है जिसे ओरल के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इंसर्ट करते हैं अपने शरीर में। इसी सेकंड आता है रेक्टल किस तरह से सपोजिटरीज जो होता है, तो ऑइंटमेंट हो जो होता है, क्रीम, जेल्स इत्यादि को हम रेक्टम के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं। और टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ऑइंटमेंट लेते हैं, क्रीम, पेड्स, लोशन, जेल्स, सॉल्यूशन लेते हैं। अब इसी तरह से पेरेंट्रल में यानी यार जिसने भी इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राकार्डियक, इंट्राडर्मल, यानी जितने भी इंजेक्शन लेते हैं उसे हम पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू में लेते हैं। और जैसे नोजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लेते हैं तो नोजल ड्रॉप लेते हैं, नोजल स्फेरफी लेते हैं और एरोसोल लेते हैं, जो आप स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। तो यार आइडिया तो आपको लग रहा होगा। ऑप्थेल्मिक जो होता है तो ऑप्थेल्मिक में हम आई ड्रॉप लेते हैं और ऑइंटमेंट लेते हैं, जेल्स। तो यार आप स्क्रीन पर एक एक करके थोड़ा देखते जाएंगे तो आपको यार समझ में लग रहा होगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन, डोजेस फॉर्म का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू क्लासिफिकेशन क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के बेस ऑन फिजिकल फॉर्म, डोजेस फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें से ओनली हम 3 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं डोजेस फॉर्म को, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी 3 पार्ट में
क्लासिफिकेशन इसे हम करते हैं। तो यार इनके भी दो दो पार्ट होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस, सॉलिड डोजेस फॉर्म के यूनिट और बल्क, और लिक्विड डोजेस फॉर्म के बाइफेजिक मोनोफेजिक, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो चलिए हम यूनिट यार हम किसी भी को एक सॉलिड यूनिट यानी जैसे 3-4 चैप्टरों को मिलाकर एक यूनिट बनता है, उसी तरीके से यानी किसी भी मेडिसिन या फिर क्लिनिकल फार्मूला जैसे टेबलेट को यार एक हम उसमें ड्रग मेडिसिन का एक स्पेशल टाइप का यूनिट मिलाकर बना होता है, जो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में आता है। और उसी तरह कैप्सूल और छोटे छोटे जो टेबलेट होते हैं उसे फाइल्स के नाम से हम जानते हैं। बल्क यानी यार आपको पता लगा होगा जैसे कि यूनिट का एक हो गया, यूनिट में मतलब आपको एक सेपरेट फॉर्म में मिलेगा, और बल्क में आपको अलग अलग जैसे कि फाइन पाउडर, ग्रेनुलेस, डेस्टिंग पाउडर, डेंटिफ्राइसिस, इंसेप्शन। यार तो आपको स्क्रीन पर देख के धीरे धीरे यार आपको पता लग ही रहा होगा कि क्या होते हैं ये सब कुछ। लेकिन चलिए हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को देखते हैं। तो इनके भी दो फॉर्म है, तो बाइफेजिक और मोनोफेजिक। तो बाइफेजिक में आता है आपको इमल्सन और सस्पेंशन। तो यार इमल्सन जो होता है तो दो लिक्विड फॉर्म के दो फॉर्म होते हैं और दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसे एक इमिसिबल होता है और एक मिसिबल होता है। अरे आपको इसको सस्पेंशन और इमल्सन वाले चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छा से समझ आएगा थर्ड यूनिट में। तो यार इतना ज़्यादा समझ मिले, सस्पेंशन में एक पार्ट आपको सॉलिड मिलेगा और एक लिक्विड, लेकिन इमल्सन में दोनों लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। तो यार मोनोफेजिक यानी बाइफेजिक का मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा। बाइफेजिक यानी दो फेज जिसके होते हैं, मोनोफेजिक यानी जिसके एक फेज होते हैं, जैसे सिरप, एलेक्जर, ड्रॉप, लोशन, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप और नोजल ड्रॉप और ईयर ड्रॉप। और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में इंटरनल और एक्सिपिएंट दो भाग में इसे क्लासिफिकेशन, दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला आता था सपोसिटरीज और एक्सटर्नल में आता था ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स। तो यार सपोसिटरीज आपको बता रहे हैं फोर्थ यूनिट में आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। और एक्सिपिएंट, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, ये तो आपको यार स्क्रीन में देख के समझ में आ ही रहा होगा हल्का फुल्का। तो यार आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। और यार ये लेंदी तो था ही ये टॉपिक, लेकिन चलिए आपको बहुत आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।